नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को। एक बार फिर से मैं अरविंद आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों से बातचीत करता रहता हूँ और आज आप लोगों से बहुत दिन बाद बातचीत हो रही है। आप नाराज़ ना हो जाएं कि मैं आपसे दूर हो चुका हूँ। नहीं, हम दूर नहीं होंगे, बस कभी कभी समय की अवधि नहीं हो पाती है। हालांकि इस चीज़ के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट का समय लगता है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है और फिर हम अपने ही काम में बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से फिर आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है और आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। हालांकि मन बहुत करता है हमेशा आप लोगों से बातचीत करने का और अपने विचारों को रखने का, जिससे कि मन में एक रिलैक्स सा फील होता है और तमाम सारी दुनिया की वो टेंशनें ख़त्म हो जाती है इस मोबाइल को, एक कैमरे को ऑन करके। और मैं अपनी पूरी दुनिया भूल करके सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेट इस कैमरे के ऊपर रखता हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा अनुभव मिलता है इस पे काम करने पे और अपने विचारों को रखने में। एक तो यहाँ पे मैं एकांत में होता हूँ, अकेला होता हूँ, कोई मेरे पास नहीं होता है और इस समय सिर्फ मैं और मेरा कैमरा होता है जो मेरी बातें सुनता है और मुझे एक पल के लिए भी रोकता नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। जो भी मैं बोलता हूँ वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है और उसको कैप्चर कर लेता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हर कोई ये चाहता है कि वो आज़ादी से काम करे, उसको कोई रोके टोके नहीं, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि आप जब कहीं पे भी या किसी के अंडर काम करोगे तो वहाँ पे आपको उसके मुताबिक काम करना ही पड़ेगा और आप कहीं पे गलती करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा नोक झोंक सुनना भी पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जब मैं कमरे में आ जाता हूँ तो यहाँ पे किसी बात की ना नोक झोंक होती है और न किसी चीज़ की टेंशन होती है। यहाँ पे सिर्फ मैं होता हूँ और मेरा मोबाइल होता है और कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज थोड़ा से माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ जो साउंड है वो थोड़ा कूलर की और पंखे की साउंड है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। वो आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन थोड़ा से क्या करें, गर्मी है और आप जानते हैं कि एसी के रूम में नहीं रहते हैं और अभी माइक भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जब तक मुझे देगा नहीं तब तक मैं कहाँ से ये चीज़ें ले पाऊँगा। एक मामूली सा लड़का हूँ और होटल लाइन में काम करता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। मैं बहुत बारी परिचय आप लोगों को दे चुका हूँ। आज अपने ही प्रोफेशनल पे बात करेंगे। मैं होटल लाइन में काम करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, बचपन में कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं होटल लाइन में काम करूँगा। हालांकि अपने तो कोई सपने भी नहीं थे, सपने यही था कि कुछ भी बन जाए लेकिन कुछ काबिल बन जाए, जो भी बने काबिल बने। लेकिन हालांकि जब ज़िंदगी आगे आगे रास्ता देती है तो आपको कभी कभी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाओं का त्याग भी करना पड़ता है और ये सबसे बड़ा बलिदान है कि आप घर के सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बनाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए। आप अपने सपने को दबाते हैं और अपनी इच्छाओं को मारते हैं और सिर्फ अपने पे और अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आज इस चीज़ की बात नहीं करूँगा, बात करूँगा अपने प्रोफेशनल पे। मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारा काम होता है और वहाँ पे हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाइजीन और गेस्ट का जो चीज़ हम बनाते हैं वो चीज़ उसको प्रॉपर सर्व होनी चाहिए और उसमें कंप्लेन नहीं आनी चाहिए और अच्छे से हो। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कंप्लेन भी आ जाती है, कभी कभी ख़राब बन जाती है कहीं चीज़ हमसे। लेकिन यार दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना कुछ और चाहते हैं और ऑर्डर कुछ और कर जाते हैं, लेकिन उसमें हम उस चीज़ को अच्छे से बनाते हैं लेकिन वो उसमें फिर कमी आ जाती है, तो फिर बहुत दिल टूटता है। आप सभी लोग अगर जो भी होटल इंडस्ट्री से होगा उसको ये चीज़ अच्छी बात तरह से पता होगा कि अगर उसने कोई चीज़ अच्छी से बनाई है, हर
हर बनाने वाले को पता लगता है कि मैंने अपनी चीज़ कैसी बनाई है। अगर उसने गड़बड़ बनाया तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने ये चीज़ गड़बड़ बनाई है, तो वो वहीं पे ही उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ में आपको शिकायत आने के चांसेस है। लेकिन अगर उसने वो चीज़ अगर सही बनाया है, टेस्ट कर रहा है, चेक करके बना रहा है, फिर भी अगर कोई लोग कंप्लेन कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो बनाने वाला होता है उसका मनोबल काफ़ी ख़राब हो जाता है, और वो फिर दूसरी तरीके से बनाने की सोचता है उसको, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ का टेस्ट ख़राब हो जाता है, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आप एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, आपके बारे में कितनी भी अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन एक बुराई आपको तोड़ के रख देती है, जो कि अंदर दिल और दिमाग पे असर करती है। यही चीज़ होटल इंडस्ट्री में के लोगों के साथ होती है। जब कोई शेफ़ कोई चीज़ बनाता है, कोई डिश बनाता है, अगर उसकी डिश अगर उसने प्रॉपर सही बनाया है, अगर उसमें कंप्लेन आ जाता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि यार ये चीज़ तो मैंने सही बनाई थी, लेकिन अगर वो किसी को अच्छा नहीं लगे, किसी सज्जन को अगर वो बुरा लगता है, उसको वो बिल्कुल नकार देता है, तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल डगमगाता है, और वो फिर उसको दूसरे अच्छे तरीके से करने में या दूसरे उपाय से करने के चक्कर में और भी वो खराबी उसमें कर देता है। यही चीज़ हम लोगों के साथ होती है। मैं कई बार अक्सर इस चीज़ को फील करता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ अच्छा बनाता हूँ और उसमें फिर बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ, तो वो और ख़राब हो जाती है, जो और समस्या का कारण बनती है। तो दोस्तों यही चीज़ है। और बाकी हमारे प्रोफेशनल में टाइम से ड्यूटी जाना, छुट्टी बहुत कम मिलती है, और सैलरी भी ठीक ठाक, कोई कोई कंपनी अच्छी देती है, कोई कोई ख़राब देती है, कोई कहीं कहीं टाइम पे मिल जाती है सैलरी, कहीं कहीं नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में आकर के मेरे को काफ़ी तरक्की हुई, मतलब मेरी जो भी है, मैं ग्रोथ किया इसमें, मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा, और इसकी मैं आज भी रोटी खा रहा हूँ। हो सके तो कब तक, जब तक भगवान ने आपकी किस्मत में यहाँ की रोटी लिखी होगी, तो वो तब तक आपको सेकनी है उस रोटी को। लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन अगर आप इसमें दिल से काम करें और आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये ज़रूर तरक्की देगा। लेकिन अगर आप इसको टाइम पास के रूप में ले रहे हैं और खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इस लाइन में मत आइए, ये वैसी लाइन नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस लाइन को एक लाइफ का पार्ट चुन लीजिए। आप जैसे आपकी फैमिली है, वैसे ये लाइन है, और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के रास्ते ज़रूर देगा। मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ से रिज़ल्ट मिला, और इस वजह से मैं आज तो इन्हीं बातों को आप लोगों को शेयर कर रहा था आज। थैंक यू सो मच। वीडियो आती रहेगी और आप मुझे देखते रहें। अगर आप मुझे और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी बातों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर एक कमेंट प्यारा सा आपका, और आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। धन्यवाद। जय हिंद।